नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जो न सिर्फ आपके जोड़ों और घुटनों के दर्द को दूर करेगी बल्कि आपके मन को नई उम्मीद, नई ताकत और नई प्रेरणा से भर देगी। हमारे घुटने और जोड़, यह वो नींव है जो हमें हर कदम पर साथ देते हैं। यह हमें चलने, दौड़ने और जिंदगी के हर रंग को जीने की आजादी देते हैं। लेकिन जब इन जोड़ों में दर्द शुरू होता है तो मानो हमारी जिंदगी का रंग फीका पड़ने लगता है। हर कदम एक चुनौती बन जाता है और हर मूवमेंट में दर्द की साएं छा जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, हर दुख के पीछे एक रास्ता होता है जो हमें शांति और ताकत की ओर ले जाता है। जोड़ों का दर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, यह हमारी इच्छा शक्ति, हमारे धैर्य और हमारे मन की शांति की परीक्षा है। हम में से कई लोगों ने इस दर्द को महसूस किया है, चाहे वह उम्र की वजह से हो, ज्यादा काम की वजह से या हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से। यह दर्द हमारे रोजमर्रा के कामों को बहुत मुश्किल से पहुंचे थे बना देता है। सुबह स्तर से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या अपने बच्चों के साथ खेलना, सब कुछ एक संघर्ष बन जाता है। हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, मलहम लगाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ज्यादातर उपाय हमें बस थोड़ी देर का आराम देते हैं। वो उस गहरी राहत को नहीं दे पाते जो हम चाहते हैं, वह लॉन्ग टर्म ताकत और आजादी जो हमारे जोड़ों को फिर से जवाब बना दे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लाया हूं जो ना सिर्फ आपके दर्द को दूर करेगा बल्कि आपके जोड़ों को नई जिंदगी, नई ताकत और नई उम्मीद देगा। बुद्ध की एक कहानी है, अंधेरी रात का दीपक। एक रात एक गांव में अंधेरा छा गया। लोग डर और निराशा में डूब गए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति एक छोटा सा दीपक लेकर आया। उसने कहा, यह दीपक छोटा है लेकिन इसका उजाला अंधेरे को हरा देगा। उसने गांव वालों को सिखाया कि एक छोटी सी शुरुआत भी जिंदगी बदल सकती है। हमारी बॉडी भी उस अंधेरी रात की तरह है। जब जोड़ों में दर्द होता है तो हमारा मन और शरीर निराशा के अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए वह छोटा सा दीपक लाए हैं, एक नेचुरल घरेलू नुस्खा जो हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत की ताकत से बनता है। यह नुस्खा आपके जोड़ों को इंस्टेंट रिलीफ देगा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और आपके मन को नई रोशनी देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोड़ों और घुटनों के दर्द के कारण और उनके पीछे की सच्चाई। हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत प्रकृति के 3 चमत्कार कैसे आपके जोड़ों को नई जिंदगी दे सकते हैं। एक पावरफुल रेमेडी जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। लाइफस्टाइल टिप्स, योग ऑन आर्म मेडिटेशन जो आपके जोड़ों को हमेशा हेल्दी और मजबूत रखेंगे। और सबसे जरूरी, कैसे आप अपने मन और शरीर को बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर दुख को हराया जा सकता है अगर हम सही रास्ता चुने। तो दोस्तों, आज उस रास्ते पर चलने का समय है। अपने जोड़ों को प्यार दें, अपने शरीर को ताकत दें और अपने मन को नई उम्मीद दें। चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। जोड़ों और घुटनों के दर्द के कारण। दोस्तों, जोड़ों और घुटनों का दर्द कोई छोटी समस्या नहीं है। यह एक ऐसा बोझ है जो हमें धीरे धीरे थका देता है। बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता दुख का कारण है। जो अपनी समस्याओं को समझ लेता है वही उनका समाधान ढूंढ लेता है। आइए जोड़ों के दर्द के कारणों को गहराई से समझते हैं ताकि हम उन्हें जड़ से खत्म कर सकें और अपने जोड़ों को नई ताकत दे सकें। नंबर 1, उम्र और वेयर एंड टियर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ों में मौजूद कार्टिलेज जो एक कुशन की तरह काम करता है, धीरे धीरे घिसने लगता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे रोक नहीं सकते। ऑस्टियोरिस जो उम्र के साथ होने वाली सबसे आम समस्या है, घुटनों, कूलों और कंधों को प्रभावित करती है। आयुर्वेद में इसे वात दोष का असंतुलन कहा जाता है।
वात हवा और गति का तत्व है। जब यह बढ़ता है तो जोड़ों में सूखापन, दर्द और स्टिफनेस बढ़ जाती है। लेकिन बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर हम अपनी बॉडी को सही पोषण, सही देखभाल और सही एक्सरसाइज दें तो हम इस वेयर एंड टियर को धीमा कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी। संतुलन की खोज हमें प्रेरणा देती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, जीवन में संतुलन कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, ना ज्यादा तेज चलो, ना रुक जाओ। हर कदम में संतुलन रखो। हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। अगर हम इसे जरूरत से ज्यादा बोझ दें तो यह कमजोर पड़ती है, लेकिन अगर हम इसे सही देखभाल दें तो यह हमें लंबे समय तक साथ देती है। नंबर 2, ज्यादा कामकाज और फिजिकल स्ट्रेस। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा लोड डालते हैं। लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना, गलत पोस्चर में बैठना या एक ही पोजीशन में घंटों काम करना, यह सब जोड़ों और मसल्स पर स्ट्रेस डालता है। इससे सूजन, स्टिफनेस और दर्द शुरू हो सकता है। इसके अलावा नींद की गलत आदतें भी जोड़ों के दर्द को बढ़ाती हैं। गलत गद्दे पर सोना, बहुत सख्त या बहुत नरम तकिया या अनियमित नींद जोड़ों पर दबाव डालती है। आयुर्वेद में इसे शारीरिक श्रम और निद्रा दोष का असंतुलन कहा जाता है। बुद्ध ने कहा था, हर चीज में संतुलन जरूरी है। अगर हम अपनी बॉडी को जरूरत से ज्यादा थकाएं तो वह कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अगर हम उसे सही रेस्ट, सही पोस्चर और सही देखभाल दें तो वह फिर से ताकत पकड़ लेती है। नंबर 3, अनहेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन की कमी। हम जो खाते हैं वह हमारे जोड़ों की हेल्थ पर सीधा असर डालता है। जंक फूड, ज्यादा चीनी और ट्रांस फैट्स सूजन को बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ कैल्शियम, ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी जोड़ों को कमजोर बनाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड और अनहेल्दी स्नैक्स पर निर्भर हो जाते हैं। यह फूड्स न सिर्फ हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी कमजोर करते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स खाएं तो हमारे जोड़ स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। बुद्ध की माइंडफुल ईटिंग हमें सिखाती है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि बॉडी को पोषण देने के लिए खाएं। हर बाइट को ध्यान से चबाएं और अपने शरीर को वह प्यार दें जिसका वह हकदार है और वह है। नंबर 4, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस, चिंता और गुस्सा जोड़ों के दर्द को और बदतर बना सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो सूजन को ट्रिगर करता है। लंबे समय तक स्ट्रेस जोड़ों में स्टिफनेस और दर्द का कारण बन सकता है। आज की दुनिया में स्ट्रेस हर जगह है। काम का प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन या रिलेशनशिप की चिंताएं, यह सब हमारे मन को भारी बनाते हैं और जब मन भारी होता है तो शरीर भी जवाब देने लगता है। बुद्ध की एक कहानी है। आगे देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। करुणा की शक्ति। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। बुद्ध ने कहा, अपने मन को करुणा से भर दो। दूसरों के लिए प्रेम और अपने लिए क्षमा हो, यही शांति का रास्ता है। स्ट्रेस और गुस्सा हमारे जोड़ों को भी जलाते हैं, लेकिन बुद्ध की मेडिटेशन तकनीकें हमें सिखाती हैं कि मन को शांत करके हम अपने शरीर को भी राहत दे सकते हैं। नंबर 5, जेनेटिक और मेडिकल कंडीशंस। कुछ लोगों में जोड़ों का दर्द जेनेटिक कारणों से होता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या लुप्स। इसके अलावा मोटापा, डायबिटीज या थायराइड जैसी कंडीशंस भी जोड़ों पर लोड डालती हैं। आयुर्वेद में इन कंडीशंस को दोषों के असंतुलन से जोड़ा जाता है। बुद्ध की करुणा या सेंस हमें सिखाती है कि अपनी बॉडीज को समझें और उसका सम्मान करें। अगर आपको कोई
मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर की सलाह के साथ नेचुरल उपाय अपनाएं। नंबर 6, मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रभाव। आज की दुनिया में हम स्क्रीन्स के सामने घंटों बिताते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी, ये सब हमारी बॉडी को गलत पोस्चर में रखते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना, गर्दन झुकाए रखना या गलत कुर्सी पर काम करना जोड़ों पर दबाव डालता है। इसके अलावा पर्यावरणीय फैक्टर्स जैसे प्रदूषण और ठंडा मौसम भी जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद में ठंड और नमी को वात दोष की वृद्धि का कारण माना जाता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन एक नदी है, अगर तुम रुक जाओ तो पानी गंदा हो जाता है। हमारी बॉडी को भी मूवमेंट की जरूरत है। अगर हम एक जगह बैठे रहे तो हमारे जोड़ जाम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सही लाइफस्टाइल अपनाएं तो हम अपने जोड़ों को फिर से जवान बना सकते हैं। दोस्तों, यह कारण हमें बताते हैं कि जोड़ों का दर्द सिर्फ एक फिजिकल समस्या नहीं है, यह हमारी लाइफस्टाइल, हमारी डाइट और हमारे मन का रिफ्लेक्शन है। लेकिन हर दुख का अंत होता है। बुद्ध ने कहा था, हर रात के बाद सुबह आती है। अब समय है उस सुबह को अपनाने का। आइए जोड़ों के दर्द के लक्षणों और उनके प्रभाव को समझें ताकि हम सही दिशा में कदम उठा सकें। जोड़ों के दर्द के लक्षण और इमोशनल इंपैक्ट। जोड़ों और घुटनों का दर्द सिर्फ एक शारीरिक दुख नहीं है, यह हमारे मन, हमारी उम्मीदों और हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। बुद्ध की 4 नोबल ट्रुथ्स हमें सिखाती हैं कि दुख को समझना ही उससे मुक्ति का पहला कदम है। आइए जोड़ों के दर्द के लक्षणों और उनके इमोशनल इंपैक्ट को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, दर्द और स्टिफनेस। जोड़ों में दर्द और स्टिफनेस सबसे आम लक्षण है। सुबह उठते समय घुटनों में अकड़न या दिन भर काम करने के बाद दर्द का बढ़ना। यह दर्द कभी हल्का होता है तो कभी इतना तेज कि चलना मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद में इसे वात दोष की वृद्धि माना जाता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि अपने शरीर के संकेतों को इग्नोर ना करें। यह दर्द आपकी बॉडी का वो मैसेज है जो कहता है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे केयर चाहिए। नंबर 2, सूजन और रेडनेस। जोड़ों में सूजन और लालिमा तब होती है जब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। सूजन की वजह से जोड़ों की मोबिलिटी कम हो सकती है और आपको भारीपन महसूस हो सकता है। बुद्ध ने कहा था, शरीर एक दीपक है और स्वास्थ्य उसकी ज्योति। अगर सूजन बढ़ रही है तो यह संकेत है कि आपके जोड़ों को राहत और पोषण की जरूरत है। नंबर 3, मोबिलिटी लॉस। जब दर्द और स्टिफनेस बढ़ती है तो हमारी मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाती हैं। सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक चलना या झुकना मुश्किल हो जाता है। यह न सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है बल्कि हमारी आजादी को भी छीन लेता है। नंबर 4, थकान और कमजोरी। जोड़ों का दर्द अक्सर थकान और कमजोरी के साथ आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दर्द हमारी एनर्जी को सोख लेता है। आयुर्वेद में इसे ओजस की कमी माना जाता है। नंबर 5, इमोशनल और सोशल इंपैक्ट। दर्द सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी तोड़ता है। जब हम लगातार दर्द में रहते हैं तो चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और निराशा बढ़ने लगती है। आप सोचने लगते हैं, क्या मैं कभी इस दर्द से मुक्त हो पाऊंगा? इसके अलावा जोड़ों का दर्द हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। दोस्तों के साथ घूमना, परिवार के साथ समय बिताना या अपनी हॉबीज को एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। आप धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बुद्ध की कहानी करुणा की शक्ति हमें सिखाती है कि अपने लिए और दूसरों के लिए शांतवर्षीय करुणा हमें जोड़ती है। अपने दर्द को छिपाने की बजाय इसे समझें और इसका समाधान ढूंढें। दोस्तों, ये लक्षण हमें बताते हैं कि जोड़ों का दर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये हमारे मन, सुख और जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा था, हर दुख का अंत होता है,
आपका दर्द आपकी हार नहीं है, यह एक मौका है अपने शरीर को समझने का, उसे प्यार देने का और एक नई शुरुआत करने का। हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत प्रकृति के चमत्कार। दोस्तों, प्रकृति हमारा सबसे बड़ा गुरु है। बुद्ध ने कहा था, प्रकृति में हर समस्या का समाधान छिपा है। जो प्रकृति से जुड़ता है वही सच्ची शांति पाता है। आज हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं वह प्रकृति के 3 चमत्कारों से बनता है, हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत। यह तीनों मिलकर एक ऐसी रेमेडी पर बनाते हैं जो आपके जोड़ों को न सिर्फ राहत देती है बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और लचीलापन भी देती है। आइए इनके फायदों को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, हल्दी, गोल्डन स्पाइस ऑफ लाइफ। हल्दी को आयुर्वेद में हरिद्रा कहा जाता है और इसे दुनिया भर में गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे कैरक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीओक्सीडेंट है जो जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करता है। जोड़ों पर असर। करक्यूमिन जोड़ों और मसल्स में सूजन को कम करता है। यह उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं। मोबिलिटी। हल्दी स्टिफनेस को कम करके जोड़ों की मोबिलिटी इंप्रूव करती है। आप फिर से आसानी से चल सकते हैं, उठ सकते हैं और जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। साइंटिफिक बेनिफिट्स। एक स्टडी के मुताबिक हल्दी का रेगुलर यूज ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में दर्द को 60% तक कम कर सकता है। इसके अलावा यह जोड़ों के टिश्यूज को डैमेज से बचाती है। आयुर्वेदिक महत्व। हल्दी वात और पित्त दोष को बैलेंस करती है। यह बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करती है ताकि आपके जोड़ अंदर से मजबूत बने। अतिरिक्त फायदे। हल्दी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, पाचन को बेहतर बनाती है और स्किन को ग्लो लमक देती है। बुद्ध की एक कहानी है, प्रकृति का आलिंगन। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक फूल दिया और कहा, प्रकृति की हर चीज में जीवन है, इसे अपनाओ और तुम स्वस्थ रहोगे। हल्दी एक साधारण मसाला है लेकिन इसके गुण इसे जोड़ों के लिए एक चमत्कारी औषधि बनाते हैं। दोस्तों, आज से हल्दी को सिर्फ मसाला नहीं बल्कि अपने जोड़ों का दोस्त माने। नंबर 2, अश्वगंधा, ताकत और शांति का खजाना। अश्वगंधा को आयुर्वेद में रसायन माना जाता है, यानी यह बॉडी को जमा और ताकतवर बनाती है। यह एक एडेप्टोजन है जो स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, लेकिन इसके साथ साथ यह जोड़ों और मसल्स के लिए भी एक वरदान है। जोड़ों पर असर। अश्वगंधा एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक हर्ब है। यह जोड़ों और मसल्स में दर्द को कम करती है। मसल स्ट्रेंथ। यह मसल्स को स्ट्रेंग बनाती है और उनके कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करती है। क्रॉनिक पेन। अगर आपको लंबे समय से दर्द है तो अश्वगंधा का रेगुलर यूज लॉन्ग टर्म रिलीफ देता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। स्टडीज दिखाती हैं कि अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करती है जो इन्फ्लेमेशन और दर्द को ट्रिगर करता है। इसके अलावा यह मसल रिकवरी को सपोर्ट करती है। आयुर्वेदिक महत्व। अश्वगंधा वात और कफ दोष को बैलेंस करती है। यह बॉडी के ओजस जीवन शक्ति को बढ़ाती है। बुद्ध ने कहा था, ताकत बाहर नहीं अंदर से आती है। अश्वगंधा हमारी उस अंदरूनी ताकत को जगाती है जो हमें दर्द और स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति देती है। दोस्तों, अश्वगंधा को अपनाएं और अपने जोड़ों को वह ताकत दें जिसकी उन्हें जरूरत है। नंबर 3, शिलाजीत। हिमालय का अमृत। शिलाजीत को आयुर्वेद में रसायन शिरोमणि कहा जाता है। यह हिमालय की चट्टानों से निकलता है और इसमें फुलविक एसिड और 70 से अधिक मिनरल्स होते हैं। यह जोड़ों और मसल्स के लिए एक पावरफुल टॉनिक है। जोड़ों पर असर। शिलाजीत जोड़ों और मसल्स के टिश्यूज को रिपेयर और रिजुमिनेट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी। यह बॉडी की नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को बूस्ट करता है। स्टैमिना। शिलाजीत थकान को कम करता है
और ओवरऑल स्टैमिना बढ़ाता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। स्टडीज के मुताबिक शिलाजीत मसल रिकवरी और जोड़ों की हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। आयुर्वेदिक महत्व। शिलाजीत सभी दोषों को बैलेंस करता है और बॉडी के धातुओं टिश्यूज को पोषण देता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्रकृति से जुड़ने की सलाह देती हैं। शिलाजीत हिमालय का वो अमृत है जो आपके जोड़ों को नई ताकत और लचीलापन देता है। दोस्तों, शिलाजीत को अपनाएं और अपने शरीर को वो शक्ति दें जो प्रकृति ने हमें दी है। दोस्तों, हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत, यह तीनों मिलकर एक ऐसी रेमेडी बनाते हैं जो आपके जोड़ों को राहत देगी, ताकत देगी और आपके मन को नई उम्मीद देगी। अब समय है इस पावरफुल रेमेडी को बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका जानने का। पावरफुल रेमेडी बनाने और इस्तेमाल का तरीका होला। दोस्तों, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि सही सामग्री, सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल करने से हर नुस्खा चमत्कारी बन जाता है। बुद्ध की माइंडफुल लिविंग हमें बताती है कि हर काम को ध्यान और प्रेम से करें। आइए इस पावरफुल रेमेडी को बनाने और इस्तेमाल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। सामग्री। 1 गिलास गर्म दूध। गाय का दूध बेस्ट है, लेकिन आप बादाम या ओट मिल्क भी यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। लकदुमा हल्दी हो तो बेहतर, वरना खाने वाली हल्दी भी ठीक है। 1/4 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर, शुद्ध और ऑर्गेनिक चुने मटर के दाने के बराबर। शिलाजीत रेजिन शुद्ध और लैब टेस्टेड बनाने की विधि। सबसे पहले 1 गिलास दूध को हल्का गर्म करें। ध्यान दें, इसे ज्यादा उबालना नहीं है, बस हल्का गुनगुना करना है। गुनगुने दूध में मटर के दाने के बराबर शिलाजीत रेजिन डालें। इसे चम्मच से अच्छी तरह घोलें ताकि शिलाजीत पूरी तरह दूध में मिल जाए। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, बाद 1/4 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर मिलाएं। सभी इंग्रेडिएंट्स को चम्मच से अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई गांठ ना रहे। आपका पावरफुल नुस्खा तैयार है। वैकल्पिक तरीका। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो आप गुनगुने पानी या हर्बल टी जैसे कैमोमाइल या अदरक की चाय में भी इसे बना सकते हैं। शिलाजीत को पानी में घोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे पहले थोड़े से गर्म पानी में घोलकर फिर मिक्स करें। इस्तेमाल का तरीका। इस ड्रिंक को रात को सोने से पहले पिए। इसे 2 से 3 हफ्ते तक रोजाना लें। पहले दिन से ही आपको रिलीफ महसूस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं या कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्यों? रात को आयुर्वेद में कहा जाता है कि रात को बॉडी का रिकवरी मोड्स और पुष्फोनीय होता है। इस समय यह रेमेडी जोड़ों और मसल्स को रिपेयर करने में ज्यादा इफेक्टिव होती है। बुद्ध की शिक्षाएं भी हमें सिखाती हैं कि हर चीज का सही समय होता है और माइंडफुल प्रिपरेशन। इस रेमेडी को बनाते समय अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लें। सोचें कि आप अपने जोड़ों को ताकत दे रहे हैं, अपने शरीर को प्यार दे रहे हैं। बुद्ध की करुणा नोट सजे हमें सिखाती है कि अपने लिए किया गया हर छोटा काम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सावधानियां। शिलाजीत की मात्रा ज्यादा ना लें क्योंकि यह बहुत पावरफुल होता है। हमेशा शुद्ध और लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स यूज करें। अगर आपको कोई असहजता महसूस हो तो तुरंत इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, इस रेमेडी को बनाते समय अपने मन में एक सकारात्मक संकल्प लें। बुद्ध की करुणा हमें सिखाती है कि अपने शरीर को प्यार देना सबसे बड़ा उपहार है। इस रेमेडी को प्यार और विश्वास के साथ बनाएं और इसे पीते समय सोएं कि आप अपने जोड़ों को नई ताकत दे रहे हैं। लाइफस्टाइल टिप्स अपने जोड़ों को नई जिंदगी दें। दोस्तों, यह नेचुरल रेमेडी अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जोड़ दें तो इसके रिजल्ट्स चमत्कारी होंगे। बुद्ध ने कहा था
अनुशासन और सादगी ही सुख की चाबी है। आइए कुछ प्रेरणादायक टिप्स देखते हैं जो आपके जोड़ों को नई जिंदगी देंगे। नंबर 1, योग और एक्सरसाइज। अपने जोड़ों को आजादी दें। जोड़ों को फ्लेक्सिबल और स्ट्रैंग रखने के लिए रेगुलर मूवमेंट जरूरी है। योग, भुजंगासन, कोबरा पोज। यह जोड़ों को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। सेतु बंधासन ब्रिज पोज, यह घुटनों और कूल्हों को स्ट्रैंग बनाता है। त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज, यह जोड़ों को लचीलापन देता है। सूर्य नमस्कार, रोज 5 से 10 मिनट। सूर्य नमस्कार जोड़ों को एक्टिव और फ्लेक्सिबल रखता है। वॉकिंग, रोज 30 मिनट की वॉक जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ाती है। साइकिलिंग, यह घुटनों के लिए लो इंपैक्ट एक्सरसाइज है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति जोड़ों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शरीर को एक्टिव रखना एक कर्तव्य है। उनकी पंचशील हमें अनुशासन का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आज से एक छोटा कदम उठाएं। सुबह 10 मिनट योग करें और अपने जोड़ों को वह आजादी दें जिसके वह हकदार हैं। नंबर 2, हेल्दी डाइट। अपने जोड़ों को पोषण दें। कैल्शियम रिच फूड्स, दूध, दही, पनीर और पालक जोड़ों को स्ट्रैंग बनाते हैं। ओमेगा 3 फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स और मछली सूजन को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, बेरीज, संतरे और हरी सब्जियां जोड़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। मैग्नीशियम, बादाम, काजू और केला मसल रिलैक्सेशन को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सात्विक भोजन जोड़ों को नरिश करता है। बुद्ध की माइंडफुल ईटिंग हमें सिखाती है कि खाना ध्यान से खाएं, हर बाइट को चबाएं और अपने शरीर को प्यार दें। नंबर 3, हाइड्रेशन। अपने जोड़ों को लुब्रिकेट करें। रोज 8 से 10 गिलास पानी पिए। हाइड्रेशन जोड़ों में लुब्रिकेशन बनाए रखता है। गुनगुना पानी, नींबू पानी या हर्बल टी भी ले सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, शुद्धता ही स्वास्थ्य है। पानी आपके जोड़ों को शुद्ध और स्वस्थ रखता है। दोस्तों, आज से एक बोतल पानी अपने पास रखें और अपने जोड़ों को वह नमी दें जिसकी उन्हें जरूरत है। नंबर 4, हीट और कोल्ड थेरेपी। अपने जोड़ों को राहत दें। हीट थेरेपी, गर्म पानी की बोतल या गर्म तौलिया जोड़ों पर लगाएं। यह स्टिफनेस को कम करता है। कोल्ड थेरेपी, अगर सूजन ज्यादा है तो आइस पैक यूज करें। नंबर 5, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने मन को शांति दें। बुद्ध की अनापानासती मेडिटेशन तकनीक स्ट्रेस को कम करती है। शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। रोज 15 से 10 मिनट ऐसा करें। यह मेडिटेशन न सिर्फ आपके मन को शांत करता है बल्कि आपके जोड़ों को भी राहत देता है। बुद्ध ने कहा था, शांत मन ही सच्ची शक्ति है। दोस्तों, आज से 5 मिनट अपने लिए निकालें और अपने मन को वो शांति दें जो आपके आए जोड़ों को मजबूत बनाएगी। की जोड़ों का दर्द और मन की शांति। दोस्तों, जोड़ों का दर्द और हमारा मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। बुद्ध की कहानी गुस्से का कोयला हमें सिखाती है कि गुस्सा, स्ट्रेस और चिंता हमारे शरीर को जलाते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो जोड़ों में सूजन को ट्रिगर करता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि पित्त दोष का असंतुलन गुस्से और सूजन को बढ़ाता है। बुद्ध की मेडिटेशन तकनीकें, योग और प्रकृति के साथ समय बिताना हमारे मन और जोड़ों को शांति देता है। दोस्तों, आज से एक संकल्प लें। हर बार जब आप स्ट्रेस महसूस करें, 5 गहरी सांसें लें, अपने मन को शांत करें और अपने जोड़ों को वो राहत दें जिसके वह हकदार है। 24 हैं। आयुर्वेदिक मसाज ऑयल और अतिरिक्त उपाय स्क्रिप्ट में आपने एक मसाज ऑने का जिक्र किया। इसे बनाने के लिए 99
मिली नारियल तेल लें, इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और चुटकी भर कपूर मिलाएं। इसे हल्का गर्म करें, ठंडा करें और जोड़ों पर मसाज करें। यह तेल दर्द और सूजन को कम करता है। अन्य टिप्स, त्रिफला चूर्ण पाचन को बेहतर बनाता है, जो जोड़ों की हेल्थ से जुड़ा है। गिलोय जूस इम्यूनिटी और जोड़ों को सपोर्ट करता है। दोस्तों, जोड़ों और घुटनों का दर्द एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह आपकी हार नहीं है। हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत की यह नेचुरल रेमेडी बुद्ध की शिक्षाएं और आयुर्वेद की ताकत आपके साथ है। बुद्ध ने कहा था, प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत है। आज से अपने जोड़ों को प्यार दें, अपने मन को शांति दें और अपने शरीर को वह ताकत दें जो उसे चाहिए। यह थी हमारी आज की प्रेरणादायक बात आर.के. बुद्ध इंस्पायर्ड स्टोरी की तरफ से। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने जोड़ों की केयर कैसे करेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। दोस्तों, आपका दर्द आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। हंसते रहें, स्वस्थ रहें